Hello students, good morning. Today I am going to teach you the structure and function of nephrons. In this video, I am going to tell you about the structural and functional unit of kidney which is made up of millions of nephrons. जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि हमारे बॉडी में जो पेयर ऑफ किडनी है यानी हमारा जो दो किडनी है वो किडनी बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलके बना है यानी 1.2 मिलियन लगभग 12 लाख की संख्या में नेफ्रॉन्स है विच इज कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी. द नेफ्रॉन इज द इंपॉर्टेंट functional part of the kidney. Our kidney is made up of 1.2 million tubular structure called nephrons. So here I am giving you the diagram of a single nephron. एक नेफ्रॉन का ऐसा स्ट्रक्चर होता है. इसके माध्यम से हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा. तो प्रत्येक नेफ्रॉन जो है उसका दो पार्ट्स है. इसमें जो है आपका एक कप शेप स्ट्रक्चर है. यहां पर जो आप देख रहे हैं इसका हेड के जैसा, इसको हम लोग कहते हैं द ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूबुल. और यहां के बाद जो आप देख रहे हैं एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग कहते हैं रीनल ट्यूबुलस एंड द अपर पार्ट इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस. सो ईच नेफ्रॉन हैज द ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूबुल. दीज आर द टू पार्ट्स. Now the first part is the glomerulus. Glomerulus is just like the filtering part which filtrate the dirty blood. जो ब्लड जो है हमारा बॉडी का आता है बहुत सारा डर्टनेस या बहुत सारा गंदगी से मिक्स होकर के उसको फिल्ट्रेट करने का काम जो होता है किडनी जो करता है वो नेफ्रॉन की मदद से करता है. और उस नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस जो होता है वो फिल्ट्रेटिंग यूनिट होता है. जस्ट लाइक द फिल्ट्रेशन यूनिट की तरह होता है. उसको हम लोग आपको समझने के लिए जस्ट लाइक द जो चाय छन्नी हमारा है इसी तरह का हमारा ग्लोमेरुलस है. ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं इसके अंदर जो है ये ग्लोमेरुलस है. और इसको ये होल्ड किए हुए ऐसे करके जो है आपका इसमें ये बोमेन्स कैप्सूल होता है. यहां वाला जो स्ट्रक्चर है ये बोमेन्स कैप्सूल है. और ये जो हमारा फिल्ट्रेटिंग यूनिट है इसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस, जो ये फिल्टर करेगा पूरे ब्लड को. तो यहां फिल्ट्रेट करने के बाद होता है ऐसा कि ये जो हमारा ग्लोमेरुलस है ये फिल्ट्रेट करता है तो लार्जर प्रोटीन्स जो होता है और भी बहुत सारे जो उसमें फिल्ट्रेटिंग यूनिट के दौरान जो सॉल्ट और जो और भी होता है वो फिल्ट्रेट होने के बाद इसमें आ जाता है इस ट्यूब के अंदर. तो यहां पर रीअब्जॉर्प्शन भी होता है. पहले हम लोग स्ट्रक्चरल पार्ट को देख लेते हैं, उसके बाद जो है आपको फंक्शनल पार्ट भी हम बताएंगे. तो स्ट्रक्चरल पार्ट में आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि दो पार्ट है. एक आपका ग्लोमेरुलस और दूसरा पार्ट जो है वो है आपका रीनल ट्यूबुल. सो ग्लोमेरुलस में जो है ये दो ट्यूब आप देख पा रहे हैं. यहां पर ये दो ट्यूब जो है ब्लड को जो इसको हम लोग बोलते हैं एफरेंट, AFFERENT, एफरेंट आर्टेरियोल. यानी ये एफरेंट आर्टरी है, द रीनल आर्टरी विच कैरी द ब्लड from body to the glomerulus of the nephron. यानी जो किडनी के अंदर ये ब्लड को कैरी करके जो एफरेंट आर्टरियोल जो है ये ले करके आता है इस ग्लोमेरुलस के अंदर. तो जो एफरेंट आर्टरियोल जो आप देख रहे हैं टफ्ट ऑफ एफरेंट आर्टरियोल जो है ये थोड़ा बड़ा होता है, साइज इसका चौड़ा होता है, वाइडर होता है. और ये फिल्ट्रेट होने के बाद जो है बहुत सारा ब्लड फिल्ट्रेट हो जाता है और फिल्ट्रेट होने के बाद जो फिल्ट्रेट निकलता है वो इफरेंट आर्टेरियोल के जरिए ग्लोमेरुलस से बाहर आता है. यानी ग्लोमेरुलस में दो आर्टरी है, एक तो है आपका जो रीनल आर्टरी जो एफरेंट आर्टरियोल और एक इफरेंट आर्टरियोल.
EFFERENT इफरेंट आर्टरियोल। ये पतला है और ये चौड़ा है एफरेंट। तो ग्लोमेरुलस इज ए टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय द एफरेंट आर्टरियोल से ये बना हुआ कैपिलरीज है जो फिल्ट्रेट करेगा, जो ब्लड को लेकर के आएगा, डर्टी ब्लड को। अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ये रीनल आर्टरी का ब्रांच है जो यहाँ अंदर प्रवेश करता है, तो ये कैपिलरी में डिवाइड हो जाता है और यहाँ पर ये ग्लोमेरुलस जो है वो ब्लड को फिल्ट्रेट करता है। नाउ द ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे, अब यहां से फिल्टर होने के बाद जो ब्लड कैरिड अवे होगा, जो दूर जाएगा, बाई एन इफरेंट आर्टेरियोल, वो इफरेंट आर्टेरियोल के जरिए कैरी होगा। अब यहां पर कुछ और चीज है जिसको हम बता देते हैं, फिर आप बाद में लिख लीजिएगा, हम लिख भी देंगे। यहां पर ये कह रहा है कि अब जो सेकेंड वाला पार्ट है उसका हम जिक्र करेंगे, रीनल ट्यूबुल का। तो रीनल ट्यूबुल में जो है आपको मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, उसके पहले यहां पर देखिए कि ये जो हमने बताया जैसे चाय छन्नी में ये पकड़े हुए है, उसको हम लोग कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। द ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल ये टुगेदर मिल के बना रहा है इसका कप शेप का जो नेफ्रॉन है उसका हेड। तो ये ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं मालपीजियन बॉडीज और मालपीजियन ट्यूबुल्स। और इधर ये रीनल ट्यूबुल का जो स्ट्रक्चर है वो हम अभी आपको बताते हैं, जो आप उसको समझिएगा, जो रीनल ट्यूबुल में क्या क्या पार्ट है। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, जैसा हमने पहले बताया, पहला है ग्लोमेरुलस और दूसरा है रीनल ट्यूबुल। जो इसका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो हाईली क्वाइल्ड है ट्यूब के जैसा, वो है रीनल ट्यूबुल। द रीनल ट्यूबुल इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। इस रीनल ट्यूबुल में यहाँ इसके गर्दन से जो मालपीजियन बॉडी था, ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल के बाद का जो स्ट्रक्चर है वो रीनल ट्यूबुल का है। शुरू में जो स्ट्रक्चर ऐसे आप जो देख रहे हैं, क्वाइल्ड ऐसे आके ऊपर उठ गया है। तो जो पहला क्वाइल्ड वाला जो ट्यूबुल है वो है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। हाईली क्वाइल्ड है तो वहां पर शुरू का रीजन जो आगे का है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है, जिसको हम लोग शॉर्ट में PCT भी कहते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। उसके बाद ये नीचे की ओर आता है तो यू शेप्ड का ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं हेनलिस लूप या लूप ऑफ हेनली, हेनलिस लूप कहलाता है ये। इसमें दो स्ट्रक्चर है, एक नीचे की ओर आता है, नीचे जब ये आता है तो डिसेंडिंग लूप कहलाता है, डिसेंडिंग हेनलिस लूप है। और ये ऊपर की ओर ऐसे जब चढ़ता है ऐसे यहां पर, तो ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनली है। ये दोनों पार्ट है हेनलिस लूप। हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है ऐसे, जिसको हम लोग कहते हैं हेनलिस लूप। तो ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर जो है इज द सेकेंड पार्ट ऑफ विच इज कॉल्ड द हेनलिस लूप। इसमें असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब दो स्ट्रक्चर है, डिसेंडिंग नीचे की ओर, फिर असेंडिंग ऊपर जब होता है। और तीसरा पार्ट जो है इसमें जब दूर चला जाता है, यहां पर ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है, DCT, विच ज्वाइंस द हाईली क्वाइल्ड ट्यूब और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर टू द कलेक्टिंग डक्ट। और लास्ट में ये कलेक्टिंग डक्ट से जाके जुड़ जाता है, जहां पर यूरिन फिल्ट्रेट होने के बाद फाइनली यूरिन जब बचता है वो उस कलेक्टिंग डक्ट में जाकर के कलेक्ट हो जाता है या जमा हो जाता है। नाउ द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। अब हम लोग देखते हैं कि ये नेफ्रॉन जो है हाईली क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये काम कैसे करता है। बिकॉज द नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। तो ये जो नेफ्रॉन है इसमें मुख्य रूप से 3 काम होता है। ये 3 स्टेप में फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करता है और उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन होता है। सो द मेथड ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 मेन प्रोसेसेस, नेमली, जैसा हमने पहले बताया कि ये 3 मुख्य इसमें प्रोसेस है, प्रक्रिया है। द फर्स्ट वन इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, द सेकेंड वन इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड द थर्ड वन इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। यानी रीअब्जॉर्प्शन होगा और फिर सिक्रीशन होगा, दैट टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स में होता है।
तो पहला जो हमने बताया 3 स्टेप है, तो पहला स्टेप जो है वो यूरिन फॉर्मेशन का, यानी द फिल्ट्रेशन और द फंक्शनल ऑफ नेफ्रॉन इज द फर्स्ट वन इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यानी सबसे पहले जो है यूरिन जब जो फाइनली बनता है, यानी कि किडनी जो काम करता है उसमें जो नेफ्रॉन फंक्शनल करता है, उसका पहला काम है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन करना। यानी जैसा हमने पहले भी बताया कि स्ट्रक्चरल पार्ट में कि जो डर्टी ब्लड है वो रीनल आर्टरी यानी कि एफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो कैरी करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जो है वो ला करके ग्लोमेरुलस में छोड़ देता है। ग्लोमेरुलस इज मेड अप ऑफ द टफ कैपिलरीज। इस टफ कैपिलरीज से बना है, जिसका ये 3 लेयर फिल्ट्रेशन है यहाँ पर, और 3 लेयर इपिथेलियल टिश्यू का ये बना है। जो आप इपिथेलियल टिश्यू 9th क्लास में पढ़े, उसी इपिथेलियल टिश्यू का द ग्लोमेरुलस ऑफ नेफ्रॉन इज मेड अप ऑफ टफ कैपिलरीज से बना है, इपिथेलियल टिश्यू से ये बना है, और ये 3 लेयर में फिल्ट्रेशन करता है, विच फिल्टर द ब्लड, कंप्लीटली फिल्टर द ब्लड, द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड एंड द अदर सेल्स में जो भी आता है फिल्ट्रेशन यूनिट, दैट फिल्ट्रेट बाय द ग्लोमेरुलस, ओनली द प्रोटीन इज लेफ्ट बिहाइंड, और सिर्फ प्रोटीन लेफ्ट बिहाइंड रहता है, एंड दे प्रेशर क्रिएट करता है, वहां पर ग्रेट प्रेशर एक बनता है, और उस लेयर बाय लेयर से जो टफ कैपिलरीज है ग्लोमेरुलस का फिल्टर करता है, विच फिल्ट्रेट द 1100 to 1200 1100 से 1200 मिलीलीटर ऑफ ब्लड को फिल्ट्रेट करता है, और सिर्फ प्रोटीन रह जाता है, विच इज 1/5 ऑफ पर मिनट करता है, 1100 से 1200 मिलीलीटर पर मिनट करता है, विच इज अबाउट द 1/5 ऑफ द टोटल ब्लड फिल्टर्ड बाय द वेंट्रिकल, पंप्ड बाय द वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। कारण जो हमारा हार्ट जो वेंट्रिकल है, हार्ट का जो वेंट्रिकल है उससे जो है वो 1/5 ऑफ द ब्लड जो प्रेशर में रिलीज करता है, यानी कि लगभग जो वो है आपको लगभग 5 लीटर ब्लड यानी कि 5000 मिलीलीटर करता है, तो उसका लगभग 1100 से 1200 प्रत्येक मिनट में ये फिल्टर कर देता है, ये आपका विथ द ग्रेट प्रेशर that makes the ultra filtration. So the first part of the glomerular filtration is called the ultra filtration. Now the second part is the tubular reabsorption. Now the amount of filtrate formed by kidney per minute is called, जैसा पहला पार्ट होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन था, तो ग्लोमेरुलस यहाँ पर जो है वो टफ कैपिलरी की मदद से वो फिल्ट्रेट कर देता है, प्रेशर के जरिए 3 लेयर्स फिल्ट्रेशन है, और लार्जर प्रोटीन्स जो है सिर्फ बच जाता है, बाकी सब फिल्ट्रेट ये कर देता है। उसमें जो है ये ग्लोमेरुलर जो है 1 मिनट में, जैसा हमने पहले भी बताया, वो 1 मिनट में 125 ml पर मिनट वो फिल्ट्रेट करता है, जिसको हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR कहते हैं। तो GFR इन ए हेल्दी इंडिविजुअल का हम लोग बात कर ले, जो कोई हेल्दी पर्सन है जिसका किडनी नॉर्मल फंक्शन करता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नॉर्मल किडनी जो है उसका जो ग्लोमेरुलस है उसका नेफ्रॉन का वो फिल्ट्रेट करता है 1 मिनट में 125 मिलीलीटर, जिसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं, GFR कहते हैं, और वो एक दिन में 180 लीटर होता है या फिर 125 ml पर मिनट होता है, इतना ही फिल्ट्रेट कर देता है। लेकिन यहाँ पर अब सेकंड पार्ट में जब हम लोग आ रहे हैं, वो जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट में भी है वो है रीएब्जॉर्प्शन। किडनी फिल्ट्रेट करने के साथ साथ, यानी जो नेफ्रॉन जो है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन करने के साथ साथ उसमें रीएब्जॉर्प्शन भी होता है। बहुत सारा सबस्टांस जो है वो बाद में बॉडी के अंदर रख भी लिया जाता है। यानी आपको यहाँ कह रहा है कि 180 लीटर एक दिन में ये फिल्ट्रेट कर रहा है, लेकिन 1.5 लीटर लगभग 1.5 से 1.25 लीटर ही यूरिन हम लोग रिलीज करते हैं। 180 लीटर ये फिल्ट्रेट कर रहा, माइंड, उसमें से आप समझिए कि हम लोग 1.5 लीटर यूरिन रिलीज करते हैं पूरे दिन भर में, यानी पर डे 180 लीटर ये फिल्टर करता है, तो यानी लगभग 99% जो है फिल्ट्रेट वापस रीएब्जॉर्ब हो रहा है।
सिर्फ 1%, 1.5% यानी 1% ही, 1.5% भी नहीं, 1.5 लीटर तो है ही, तो 1% ही यूरिन रिलीज होता है, यानी वो वेस्ट मटेरियल किडनी रिलीज करता है। तो बाकी जब फिल्ट्रेशन होता है वो इस ट्यूबुलर पार्ट में रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, जो उसका रीनल ट्यूबुल है, इसलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो रीएब्जॉर्प्शन जब होता है वो दोनों तरीके से होता है, एक्टिव और पैसिव दोनों तरह का रीएब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ डिफ्यूजन होकर के रीएब्जॉर्ब होता है। ये पीसीटी में प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में होता है, और हेनलिस लूप और ये भाषा रेक्टा है, यहाँ पर ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में रीएब्जॉर्प्शन होता है, जिसमें आपका सोडियम आयंस है, सोडियम का सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन होता है, और इस तरह से अमीनो एसिड्स का रीएब्जॉर्प्शन होता है, बहुत सारे जो है आयंस का रीएब्जॉर्प्शन होता है, पोटेशियम आयन, सोडियम आयंस, इनका रीएब्जॉर्प्शन जो है इस रीनल ट्यूबुल में यानी ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है। और जो रेस्ट बच जाता है फाइनल रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद, इसलिए किडनी ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करता है, बॉडी को जितना वाटर चाहिए वो बैलेंस करता है, वाटर को भी रीएब्जॉर्ब कर लेता है, प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स को भी रीएब्जॉर्ब कर लेता है, अमीनो एसिड्स को भी रीएब्जॉर्ब कर लेता है, सॉल्ट्स को भी रीएब्जॉर्ब कर लेता है, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का। तो जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन है वो पैसिव रीएब्जॉर्प्शन है, सोडियम और पोटेशियम आयंस के का जो है वो एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन है, कुछ के केस में ऐसा होता है। तो ये रीएब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। तो वो पार्ट जो था वो था आपका रीनल यानी ट्यूबुलर जो पार्ट था वो रीएब्जॉर्प्शन था, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब किडनी फेलियर होता है तो डायलिसिस होता है तो उसमें रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है, रीएब्जॉर्प्शन यूजफुल सब्सटेंस जो है वो बॉडी के अंदर वापस रख लिया जाता है। और फाइनली द नाइट्रोजिनस वेस्ट सब्सटेंस जो है, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट सब्सटेंस है, जिसमें अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रेटेनाइन है और क्रेटानाइन है, क्रेटेनिन और क्रेटानाइन जो है, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट सब्सटेंस होता है, जो प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन के कारण जो बनता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, उसका जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है बॉडी के अंदर जो है। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का जो होता है वो पैसिवली जो है ट्रांसपोर्ट वाटर का भी इनिशियली होता है नेफ्रॉन्स के हिस्से में। जैसा हमने पहले बताया कि नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस जो होता है उसका पैसिव रीएब्जॉर्प्शन होता है, और जो वेस्ट मटेरियल जो बन जाएगा फाइनली यानी कि अमीनो एसिड्स जो है और आपका जो सॉल्ट है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, उनका एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है। ये थोड़ा हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर के जरिए होता है, यहाँ पर जो है वो डिफ्यूजन के जरिए ये रीएब्जॉर्प्शन होगा। और फाइनली जो नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस जो बॉडी के लिए अनावश्यक है, यूजफुल नहीं है, वो फाइनली जो है वो एक्सक्रीशन होता है, जो उसमें हम लोग कह रहे हैं सीक्रेट हो जाएगा, यानी वो सीक्रेशन होकर के कलेक्टिंग डक्ट में आता है जहां पर वो कलेक्ट होता है। एंड द नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस विच इज मेनली यूरिया, वो यूरिया जो है वो फिर फिल्ट्रेट का जो ड्रेन आउट है, यानी जिसको नेफ्रॉन जो है वो रिलीज कर देता है, किडनी को देता है, किडनी के माध्यम से वो हमारा वेस्ट मटेरियल जो रिलीज हो जाता है। इस तरीके से ये तीन पार्ट में जो फंक्शनल पार्ट जो है वो नेफ्रॉन मिलके करता है, और प्रत्येक किडनी इसी तरह से फिल्ट्रेट करता है। द फर्स्ट पार्ट इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दैट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। आफ्टर फिल्ट्रेशन जो इंपॉर्टेंट पार्ट जो रह जाता है उसका रीएब्जॉर्प्शन होता है, और रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है इंक्लूडिंग वाटर, नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस मेनली जो है यूरिन के रूप में, वो जो है वो सिक्रेशन होकर के कलेक्टिंग डक्ट में जाता है और वहां से वो फाइनली बाहर रिलीज हो जाता है। एंड दैट मेक्स द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। थैंक यू।